जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, आदेश आदेश। सभी भक्त, सभी साधक और सभी माँ कामाख्या और साबर बंगाली अघोर सभी मंत्र के और सभी पंथ के लोगों को स्वागत है। ये साधक हैं, ये हमारे पास आए हैं और इनकी कुछ चर्चाएं हैं। हम इनसे महाकाल के बारे में जानना चाहते हैं और इनका जो विषय है सुनते हैं। साधना में इनको क्या जानकारी चाहिए, हम सोचे कि जो इनको गुप्त रूप से देंगे वो आप सबके समक्ष ही दे दें। तो एक जगह है, एक छोटी सी कुटिया है, बाहर धूना लगा हुआ है, एक साधक का है, धूना भी अभी दिखाएंगे आपको। इनसे बात करें। नमस्ते, हम बाबा से मसान और अघोर के बारे में जानना चाहते हैं। ये कुछ मेरे को गुरुजी बता दें। इनका कहना है, अभी हिचकिचा भी रहे हैं क्योंकि कैमरे के समक्ष शायद ये बहुत कम आए होंगे, तो इनका जो जानना है, इनका जानकारी इनको चाहिए जो है कि मसान और अघोर के ऊपर। तो इनको सबसे पहले हमने आपको बता रहे हैं सभी के समक्ष कि जो अघोर है बहुत ही सत्य है और अघोर ही एक परम सत्य है। सत्य सनातन धर्म में अघोर जो है शिव भगवान का रुद्र रूप में माना जाता है। और जो मसान के बारे में आपको हम जानकारी देंगे, मसान जैसे हल्दी मसान, इस तमाम प्रकार के मसान होते हैं जो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और आपको हम जाते समय लिख के भी दे देंगे। तो मसान के बारे में आपको हम बताएं कि मसान ऐसी एक शक्ति है जो कि छोटे बच्चे के रूप में भी होता है और काला कच्चा कलुए के भी रूप में होता है। शमशान की कई मसान की प्रक्रिया है जहाँ पे जो व्यक्ति का देहांत हो जाता है, चाहे हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति को ले जा कर के शमशान में जहाँ पर जला के राख किया जाता है वहाँ मसान का वास होता है। और मसान मुख्यतः 3 नदियों के संगम जहाँ होते हैं वहाँ भी होते हैं। तो इन मसानों का भोग जो होता है सदैव से तामसिक रहा है। और मसान और अघोर में बहुत प्रवृत्ति है, और आपको अघोर नहीं जबकि मसान और अघोर जो एक श्रृंखला है, एक प्रवृत्ति है, एक पंथ है। अघोर एक पंथ है और मसान एक शक्ति है। अघोर एक पंथ है, मसान एक शक्ति है, जिसमें अघोरी और अवघड़ ये दो अन्य शक्तियाँ हैं। अघोरी और अवघड़ ये दो अन्य शक्तियाँ हैं। तो अब आपको हम बताएं, अघोरी यानी बहुत सरल है, घोर नहीं है, कठिन नहीं है। अघोर के नाम से जितना लोग डरते हैं, अघोरी के नाम से जितना लोग डरते हैं, या बहुत तमाम के शक्तियों से लोग डरते हैं, ऐसा डरने का कतई कुछ नहीं है। अघोर एक सरल है, अघोर बहुत ही सत्य है। और ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, जो अवघड़ हैं या जो अघोरी हैं, ये जो है मसान के जरिए ही अवघड़ बनते हैं। अघोरी या अवघड़ मसान के जरिए ही अघोरी बनते हैं या अवघड़ बनते हैं। क्यों? क्योंकि शमशान में जाके जागृत करते हैं मसान को, शमशान में शमशान काली को। 100 साधना भी मसान में होता है, 100 साधना भी मसान में होता है। तो क्या हुआ कि अवघड़ और अघोरी भी मसान के जरिए ही बना जाता है। तो आपके मन में एक दूसरा सवाल जो आने वाला होगा, या तीसरा, या सभी व्यक्ति को आज हम निकाल देते हैं कि अघोरी ताकतवर है या अवघड़ ताकतवर है या फिर मसान ताकतवर है। तो ताकतवर नहीं, ताकतवर सिर्फ ईश्वर है, ताकतवर भगवान है, ताकतवर शक्तियाँ है। क्योंकि अघोरी और अवघड़ हम जैसे लोग बनते हैं, और मसान एक अटल सत्य है। वहाँ पे मसान, जिसको शमशान घाट और मसान एक अटल सत्य है। और अघोरी और अवघड़ पक्का हम बन पाए न बन पाओ तुम, किसी का कोई कहना नहीं, क्योंकि नियम हम तोड़ सकते हैं, नियम तुम तोड़ सकते हो। इंसानों के लिए नियम है, शमशान मसान और शमशानी शक्तियाँ और काली काल भैरव इत्यादि के लिए नियम नहीं है। ये चीज़ भी अटल सत्य है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अवघड़ और अघोरी या सिद्ध तांत्रिक मसान के जरिए बना जाता है। तो मसान की अति आवश्यक है कि मसान की साधना हमको आनी चाहिए। मसान जगाना, और मसान जगाने के लिए नहीं, मसान से कार्य लेना, मसान से मनचाहा कार्य लेना, और जाते जाते मसान को सुलाना। क्योंकि जगा के जाओगे तो उपद्रव करेगा। मसान को जाते जाते सुलाना भी आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि हम फ़ोन हाथ में ही रख के कर रहे हैं। ये जो कुटिया है महाराज जी की, उसी कुटिया में है, बाहर धूना है। धूना भी आपको अभी हम दिखा दे रहे हैं, इसे के बाहर ही है। तो ये चीज़ है। तो यही हमसे मिले, तो इनके अब कुछ समझ में आ रहा है आपको?
मसान के द्वारा ही अघोरी और अघोर बना जाता है। अघोर एक पंथ है, अघोर अटल सत्य है, अघोर सनातन परंपरा से ही। अघोरी और अघोर भी सनातनी ही होते हैं और शिव के भक्त होते हैं। और शिव के तीसरा मुख अघोरी और अघोर को कहा जाता है। तो जो नशे में रहते हैं, हड्डी गुड्डी चमाते हैं, मांस वांस खाते हैं, वो अघोरी और अघोर नहीं है। खुद तुम सोचो, जो शिव के रूप हैं, भगवान भोलेनाथ के रूप हैं, और भगवान भोलेनाथ का तीसरा मुख है, वो इतना अनैतिक नहीं हो सकता। लोग दिखावा करते हैं, अघोर के नाम से आपको डराते हैं। ये मदारी वालों ने ढोंग पकड़ बचा रखा है, डमरू लेते हैं, नरमुंड पहनते हैं, त्रिशूल लेते हैं और जो है कि पूरा का पूरा मार्केट घूमते हैं, पैसा वसूलते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ये अघोर नहीं है। अघोर एक अटल सत्य है। और मसान के बारे में आपको हम बताएं तो मसान एक ऐसी शक्ति है कि जो मसान बहुत ही अच्छी शक्ति है। चाहे हम हो चाहे आप हो, एक दिन मर के सबको अंत होना है। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी समाधि दी जाती है। सिद्ध पुरुष जैसे मान लीजिए हमारे बहुत गुरु हुए हैं, या बहुत अघोरी, बहुत अघोर, बहुत जैसे महात्मा, बहुत मंडलेश्वर, तो इनकी समाधि दी जाती है। समाधि संतों की, ज्ञानियों की होती है। बाकी असाधारण और साधारण व्यक्तियों की जो है, साधारण व्यक्तियों की जो है कि शमशान में जाकर के अंतिम दाह संस्कार, उनके जो है कि जो भी जो है ढोंग चल रहा है, जैसे बहुत समय से प्रचलित है समाज में कि जैसे इस व्यक्ति का दाह संस्कार जो भी नियम है, दैनिक विधि, उस तरीके से होता है। और साधु संत सन्यासी अघोर परंपराओं के व्यक्तियों को जो है कि क्या किया जाता है, समाधि दी जाती है। तो जिस भी अघोरी या अघोर को समाधि दे दिया गया है, भले ही उसका शरीर नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो काम करेगा। आप उसको पुकारें, आप उसको भोग दें, आप उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है, आपको साधने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई कहता है कीनाराम बाबा की साधना बताया जाता है, पूजा पाठ, कीनाराम बाबा तो स्वयं सिद्ध है, उनको क्या साधना है। कीनाराम बाबा का जो है एक अलग, सबसे पहले ही वो अघोर को चलाएं, वो अघोर पंथ कीनाराम बाबा के ही द्वारा चला। अभी कीनाराम बाबा के क्रिकुंड में जो है पीठाधीश्वर जो विराजमान है श्री सिद्धार्थ गौतम राम महाराज जी, तमाम तरह के पीठों में बहुत सारे लोग हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आपको बताने के लिए जो है काफ़ी स्पष्टीकरण किया जाएगा। तो ये आपको जानकारी इतना समझ में आया होगा, बाकी तो जो है आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे जो भी दर्शक हैं उनसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह के लिए आप संतुष्ट हुए आकर? बहुत बहुत गुरु जी ने हमको कुछ समझाया और बुझाया और समझ में भी आया हमको। एक हमारा तो जय श्री महाकाल। काफ़ी हिचकिचाहट है इनके अंदर, ठीक है। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।